अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकील है लेक्चर इन इंग्लिश एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की वीडियो में हम ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी, तो ये खास तौर पे मेरा बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंट एग्जाम्स देते हैं कंपटीशन के, पीपीएससी का, पीएमएस का, इवन सीएसएस में करेक्शन जो कंपोजिशन का पेपर होता है उसमें, एनटीएस में, सीटीएस में, और इसके अलावा वो स्टूडेंट्स मेरा बेटा जो एमडी कैट की प्रिपरेशन करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इसकी करेक्शन के रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। अ वर्ब शुड एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, कि वर्ब जो है सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और हमारी वीडियो में जो सेंटेंस फ्रेज क्लॉज के हवाले से वीडियो थी उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन में मैंने एक बात बताई थी कि सेंटेंस बनाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट जो है वो कंडीशनल होता है, क्योंकि अगर वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है तो फिर तो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अगर आपका मेरा बेटा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की करेक्शन के हम रूल देखेंगे और इसके हवाले से नाउन की करेक्शन की जो वीडियो थी और नाउन के जो पार्ट्स पड़े हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर, वो भी आप लोगों के लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। इन दोनों वीडियोस को आप इकट्ठा देखेंगे तो आपको मेरा बेटा सेंटेंस के अंदर वर्ब की करेक्शन एटलीस्ट जो है वो आ जाएगी कि किस तरह से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। तो पहली बात मैंने की, अ वर्ब शुड एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब प्लूरल आएगा। अब सम टाइम वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर कुछ सब्जेक्ट्स का, क्योंकि फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट जो है वो या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो सम टाइम कुछ नाउन्स के हवाले से हमें पता नहीं होता कि ये सिंगुलर यूज होते हैं या प्लूरल यूज होते हैं, तो इस वजह से भी हम वर्ब की मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कि हम अगर बात करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अब इस फिक्रे में देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, अ लिस्ट है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। अब बुक्स के अकॉर्डिंग आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि क्या है कि अ लिस्ट ऑफ बुक्स हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर अस। तो हैज जो है ये हमने अ लिस्ट के अकॉर्डिंग लगाया। ट्रू सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज अ लिस्ट। द डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट आर अननोन। अब एक्सीडेंट हमारा सब्जेक्ट नहीं है बल्कि द डिटेल्स जो है हमारा सब्जेक्ट है। ये मैं आपको कॉलोकेशन भी आगे चल के रूल्स में बताऊंगा कि हमने किस तरह से कॉलोकेशन को यूज करना है। तो इसके फर्स्ट रूल को हम देखते हैं। द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्ज कर लें फिक्रे के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, तो अगर ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे, ये वाली कंजंक्शन आ जाएंगी, तो अगर दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में ये मेरा बेटा आ जाएगा एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग और बिसाइड्स, तो हमेशा हमारा जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल अलोंग विद टीचर्स इज कमिंग, along with teachers is coming। अब along with के बाद तो टीचर्स है, पहला जो सब्जेक्ट था वो हमारा सिंगुलर था इसलिए मैंने इज लगाया। अब बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं कि उर्दू ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसमें गलती करते हैं, फिर उन्हें मिस्टेक आइडेंटिफाई, दे आर नॉट इवन एबल टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक, कि उन्हें ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये देखें टीचर्स के बाद इज लगा हुआ है, यहाँ पे तो आ रहा है। भाई आप इन वर्ड्स को याद रखें, एज वेल एज है, अलॉन्ग विद है, टुगेदर विद है, इन एडिशन टू है, इंक्लूडिंग है, बिसाइड्स है। तो ये अगर आ जाएं, अकम्पनीड बाय भी इसमें ऐड कर लें, वो भी अगर ये वर्ड्स आ जाएं मेरा बेटा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप वर्ब लगाते हैं, फिर चाहे फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। देखें, आई एज वेल एज माई पेरेंट्स, अब माई पेरेंट्स के बाद हमने एम लगाया है, ठीक है। अगर आपको इस रूल का नहीं पता तो पेरेंट्स के साथ मेरा बेटा आप बाद में आर लगाएंगे, लेकिन अब देखेंगे एज वेल एज लगा हुआ है तो पहला सब्जेक्ट आई है तो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम लगाया। द बिल्डिंग अलोंग विद द फर्नीचर, अब द बिल्डिंग के अकॉर्डिंग लग गया मेरा बेटा तो हमने आगे इज लगाया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलता हूं दो तरह से, मैं कहता हूं प्रिंसिपल अलोंग विद टीचर्स इज कमिंग,
अब मैं कहता हूं टीचर्स अलोंग विद प्रिंसिपल आर कमिंग, ठीक है। अब पहले में देखिए कि फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर था, प्रिंसिपल था, तो मैंने वर्ब सिंगुलर लगाया। दूसरे में फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा प्लूरल आ गया तो मैंने वर्ब जो है वो प्लूरल लगाया। तो पहला रूल ये है मेरा बेटा कि ये वाले वर्ड्स जब आ जाएं तो हम हमेशा वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। सेकंड रूल इसका देख लें, टू आर मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड विद एंड टेक प्लूरल वर्ब, बट if it refers to a single thing or idea the verb should be singular। इस रूल के अंदर बुनियादी तौर पे दो रूल्स हैं। एक तो यह है कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से मिलाते हैं और वो एडिशन को शो करते हैं, और वो क्या करते हैं, एडिशन को शो करते हैं, तो वर्ब आएगा प्लूरल। और अगर वो एडिशन को शो नहीं करते, एक सिचुएशन को, एक आइडिया को, एक चीज को शो करते हैं, तो वर्ब आएगा सिंगुलर। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी किताबों में 2 and 2 मेक्स 4, बेटा ये सेंटेंस गलत है। 2 and 2 दो सब्जेक्ट्स है, एंड से मिलाया, एडिशन शो कर रहे हैं, तो मेक 4 आता है, मेक्स 4 नहीं आता। काफी सारी बुक्स में आपको ये गलतियां मिलेंगी। डेलिबरेटली मेरा बेटा मैं बुक्स के नेम जो है वो मेंशन नहीं कर रहा। उसके बाद मेरा बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि दो सब्जेक्ट्स को अगर हम एंड से ज्वाइन करते हैं, वो एडिशन शो कर रहे हो तो वर्ब प्लूरल आता है, अगर वो एडिशन शो नहीं कर रहे तो वर्ब सिंगुलर आता है। अब यहाँ पे देखिए, ब्रेड एंड बटर इज वेरी हार्ड टू अर्न दीज डेज। अब एक हमारे पास सब्जेक्ट है ब्रेड और दूसरा है बटर। ब्रेड एंड बटर मेरा बेटा ये कलेक्टिवली क्या है, अर्निंग के मीनिंग में आता है, रोजी रोटी के मीनिंग में आता है, तो हमने वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगाया। अगर इसी फिक्रे को मैं इस तरह से कर दूं कि ब्रेड एंड बटर आर इन द फ्रिज, तो अब यहाँ पे ब्रेड अलग है, बटर अलग है, ये एडिशन को शो कर रहे हैं, मैंने उनके साथ वर्ब प्लूरल लगाया। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब यहाँ पे मैंने मेरा बेटा स्लो एंड स्टेडी सिंगुलर है, एक आइडिया को शो कर रहा है, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट विन की बजाय विंस लगा लिया, सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर आ गया। माई फ्रेंड एंड कजन इज कमिंग टू द पार्टी। अब मेरा बेटा देखिए, माई फ्रेंड एंड कजन, अब माई फ्रेंड एंड कजन, मैंने यहाँ पे ये एक ही बंदे की बात हो रही है। जब मैं कहूंगा माई फ्रेंड एंड माई कजन, तो यहाँ पे मेरा बेटा 2 पर्सन्स आ गए। जब एक ही बंदे की बात हो रही है तो मेरा बेटा एडिशन नहीं शो हो रहा, तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। और जब मेरा बेटा एक से ज्यादा की, मतलब माई फ्रेंड एंड माई कजन, तो ये दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ये एडिशन जो हो रहा है तो प्लूरल आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूं द पोएट एंड थिंकर इज पास्ड अवे। अब द पोएट एंड थिंकर एक ही बात है, अगर थिंकर से पहले भी मैं द पोएट एंड द थिंकर, तो फिर मेरा बेटा ये दो बन जाएंगे, तो फिर इनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। तो सिंपली स्पीकिंग ये रूल ये है कि दो सब्जेक्ट्स को हम एंड से मिलाएं, वो एडिशन शो कर रहा हो तो वर्ब प्लूरल आता है, अगर एडिशन शो ना कर रहा हो तो वर्ब सिंगुलर आता है। थर्ड रूल को हम देखते हैं मेरा बेटा, द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टेक सिंगुलर वर्ब्स। कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ वर्ब सिंगुलर आता है? ईदर है, नीदर है, एवरीवन है, ईच है, नन है, एटसेट्रा, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स, नीदर ऑफ द टू सिस्टर। अब एक और बात याद रखें मेरा बेटा कि दो के लिए हम क्या करते हैं, नीदर यूज करते हैं, दो से ज्यादा हैं तो नन यूज करते हैं, दो में से एक है तो हम ईदर यूज करते हैं, और अगर नहीं तो फिर हम एनी यूज करते हैं। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स, यहाँ पे प्रेजेंट्स आएगा, उसके बाद ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस, ईदर आ गया मेरा बेटा, ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस इज करेक्ट। नन ऑफ द 3 चिल्ड्रन वाज एब्सेंट। अब देखिए, नन के साथ वाज आया, इधर के साथ इज आया, नीदर के साथ प्रेजेंट आया। एवरीवन इन द क्लास कम्स ऑन टाइम, एवरीवन आ गया तो कम्स आ गया मेरा बेटा। ईच मैन एंड वुमेन, अब ईच मैन एंड वुमेन हैज अ राइट टू वोट। अब यहाँ पे देख लें, अ कंपाउंड सब्जेक्ट प्रिसीडेड बाय ईच टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर मेरा बेटा क्या है कि एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो और प्रेसिडेड बाय ईच टेक्स अ सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा बेटा कंपाउंड सब्जेक्ट आ गया ईच से पहले, अगर ईच बाद में आया कंपाउंड सब्जेक्ट, अगर ईच बाद में आया कंपाउंड सब्जेक्ट पहले आ गया, तो फिर जो वर्ब है वो प्लूरल आ सकता है। मैन एंड वुमेन ईच हैव। अब पहले मेरा बेटा कंपाउंड, यहाँ पे हमारा जो ट्रू सब्जेक्ट है ना वो मैन एंड वुमेन है, ईच नहीं है। ऊपर वाले फिक्रे में ईच था, तो यहाँ पे मेरा बेटा हमने इसलिए मैन एंड वुमेन के अकॉर्डिंग हैव जो है वो प्लूरल लगाया। अब फोर्थ रूल को मेरा बेटा आप अगर देखेंगे तो द फॉलोइंग प्रोनाउंस में टेक अ सिंगुलर आर प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेरा बेटा इनका वर्ब जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। मैं कहता हूं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब मेरा बेटा ऑल के साथ इज लगाया हमने। अब ऑल द मनी वाज लॉस्ट, अब यहाँ पे मेरा बेटा हमने ऑल के साथ वाज लगाया। ऑल कैंडिडेट्स वर
मेरा बेटा इंटरव्यूड लास्ट वीक, यहाँ पे हमने ऑल के साथ जो है वो वर लगाया। तो ये डिपेंड करता है मेरा बेटा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल लगाते हैं। नेक्स्ट रूल को देखें, कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले तो ये देख लें कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। नाउन की वीडियो में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है इसको मेरा बेटा, पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, बहुत डिटेल से इसकी वजाहत की है जब हमने नाउन्स की टाइप को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मेरा बेटा कलेक्टिव नाउन जो है, जब हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बजाय कलेक्टिव आइडेंटिटी जो करें, तो कलेक्टिव नाउन में टेक सिंगुलर वर्ब, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकते हैं, और मेरा बेटा या सिंगुलर प्रोनाउन। अगर वर्ब ऑब्वियसली एंटीसीडेंट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा तो प्रोनाउन भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा, और प्लूरल वर्ब प्रोनाउंस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब देखें जी कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन क्या है। अगर तो मेरा बेटा यूनिनिमिटी शो कर रहा है, अगर तो एक सिंगल यूनिटी, एक सिंगल मेरा बेटा एंटिटी को शो कर रहा है कलेक्टिव नाउन, तो उससे उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। और अगर वो यूनिनिमिटी को शो नहीं कर रहा, वो डिवीजन को शो कर रहा है, तो फिर मेरा बेटा उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। जैसे अगर मेरा बेटा टीम के साथ हम हैज भी लगा लेते हैं, हैव भी लगा लेते हैं। जब टीम से मुराद एक सिंगल यूनिटी है तो हम हैज लगाते हैं। जब टीम से मुराद टीम में मौजूद 11 प्लेयर है, वह टीम ही है, उसमें मौजूद 11 प्लेयर हैं, तो हम उनके साथ प्लूरल लगा लेते हैं। इसी तरह बोर्ड या ज्यूरी है, तो हम मेरा बेटा इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगा लेते हैं। जब लेकिन इसी वर्ड की मतलब ये सेंस उसके मेंबर्स की फॉर्म में यूज हो रहा हो, तो हम इसके साथ वर्ब प्लूरल लगाते हैं। इफ द ग्रुप ऑफ पीपल एक्ट्स एज इंडिविजुअल हु एक्ट सेपरेटली, यूज द प्लूरल वर्ब। अगर मेरा बेटा क्या है कि इफ अ कलेक्टिव नाउन अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्ट्स एज वन, ठीक है, यूनिट, यूज अ सिंगुलर वर्ब। वन यूनिट के तौर पे है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर मेरा बेटा इंडिविजुअल है, सेपरेटली है, तो वर्ब प्लूरल आ जाएगा। द ज्यूरी इज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। अब ज्यूरी है, हमने यूनानिमिटी है क्योंकि हमने मेरा बेटा इज लगाया, और ज्यूरी का प्रोनाउन भी इट्स लगाया। द ज्यूरी आर मेरा बेटा, हम इसमें देख लें कि यूनानिमस इन देयर डिसीजन। अब ज्यूरी के साथ जो हमने आर लगाया कि द ज्यूरी आर, यहाँ पे यूनानिमस की बजाय आसान है कि आप डिवाइडेड कर लें, द ज्यूरी आर डिवाइडेड मेरा बेटा इन देयर डिसीजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ज्यूरी जो है वो अपने डिसीजन में डिवाइडेड है, मतलब ज्यूरी के जो मेंबर हैं वो डिवाइडेड हैं। यहाँ पे यूनानिमस के साथ मेरा बेटा आप कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे आप डिवाइडेड कर लें। अगर यूनानिमिटी है तो आप सिंगुलर लगाएंगे, अगर डिवाइडेड है तो फिर आप प्लूरल लगाएंगे। द क्राउड वाज लिसनिंग अटेंटिवली। अब यहाँ पे क्राउड से मुराद मेरा बेटा वन यूनिटी है। द क्राउड वर गोइंग, अब क्राउड वर गोइंग मेरा बेटा इससे मुराद ये है कि कोई बंदा जो है वो क्राउड का इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनके साथ हम वर्ब जो है वो सिंगुलर भी लगाते हैं मेरा बेटा, अगर वो सिंगल यूनिटी को शो कर रहे हैं, और अगर वो डिवीजन को शो कर रहे हैं तो उनके साथ वर्ब प्लूरल लगाते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा आप रूल देखें कि आ नंबर और आ मेजोरिटी, आ नंबर और आ मेजोरिटी मेरा बेटा इनके साथ हम वर्ब लगाते हैं प्लूरल। दा नंबर और दा मेजोरिटी के साथ हम वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। जी ये उल्ट है, आपको कंफ्यूज करेगा मेरा बेटा, क्योंकि ए को हम तो सिंगुलर की सेंस में लेते हैं। आ नंबर आ जाए, आ मेजोरिटी आ जाए मेरा बेटा इनके साथ वर्ब, और इसी तरह से आ मैनी भी आ जाए, तो इनके साथ मेरा बेटा आप क्या करते हैं, वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल लगाते हैं। और दा नंबर आ जाए, दा मेजोरिटी आ जाए और मैनी आ जाए, तो इनके साथ वर्ब जो है वो आप सिंगुलर लगाते हैं। अ मेजोरिटी ऑफ पीपल, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल। अब आ मेजोरिटी आ गया तो हमने लिव लगाया, लिव्स नहीं लगाया। नीचे देखिए, द मेजोरिटी ऑफ पीपल लिव्स लगा दिया। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, आ नंबर है मेरा बेटा तो हमने हैव लगा दिया, दा नंबर है तो हमने हैज लगा दिया। नेक्स्ट रूल मेरा पुत्र आप देखें कि व्हेन सम अमाउंट और क्वांटिटी इज इंप्लाइड अ सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड। यहां पे मेरा बेटा आप देख लें, अमाउंट की बात कर लें, ठीक है, यहां पे आप मेरा बेटा वेट की बात कर लें, लेंथ की बात कर लें, डिस्टेंस की बात कर लें, अगर सब्जेक्ट प्लूरल भी होगा तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। यहां पे देखें जी, 3 years इज अ लॉन्ग टाइम, आर अ लॉन्ग टाइम नहीं हमने बोला, ठीक है, टाइम की सेंस में आ गया। 8 pounds मेरा बेटा इज, 8 pound इज मेरा बेटा आ गया, तो 8 pounds के साथ हमने इज लगाया क्योंकि वो अमाउंट को या प्राइस को शो कर रहे हैं। हम कहते हैं कि 50 किलोमीटर, ठीक है, नॉट आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए प्राइस में
टाइम में, अमाउंट में और इवन वेट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी आ जाता है, अगर सब्जेक्ट सॉरी प्लूरल भी आ जाता है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है। नेक्स्ट मेरा बेटा इसका रूल देखें कि टाइटल्स एंड नेम्स ऑफ कंपनीज। अब टाइटल चाहे मूवी का है, चाहे टाइटल मेरा बेटा किसी कंपनी का है, चाहे टाइटल किसी बुक का है, किसी नॉवल का है, उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डिकन्स के नॉवल का टाइटल है, इज अ नॉवल बाय चार्ल्स डिकन, हमने इज लगाया। फेरोज सन्स हैज पब्लिश्ड मेनी बुक्स फॉर चिल्ड्रन। अब फेरोज सन्स इदारे का नाम है मेरा बेटा, मैं कहता हूं फास्ट एंड फ्यूरियस इज एन इंटरेस्टिंग सीरीज। अब फास्ट एंड फ्यूरियस अगर वो एंड से भी एडिशन हो रहा हो, लेकिन वो टाइटल जो होता है मेरा बेटा उसके साथ वर्ब हम हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर लेते हैं। और नेक्स्ट देख ले मेरा बेटा कि मैनी विल टेक अ प्लूरल वर्ब एंड अ प्लूरल प्रोनाउन, मैनी विल टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। आ मैनी आ जाए या मैनी आ जाए, इनके साथ वर्ब लगता है प्लूरल, और मैनी आ जाए तो वर्ब जो है वो लगता है सिंगुलर। मैनी मैन वर किल्ड इन द वार, मैनी है ना, तो मैनी के साथ मेरा बेटा हमने आगे वर लगा लिया, ठीक है। मैनी आ मैन वाज किल्ड इन द वार, मैनी आ है तो हमने वाज लगा लिया। और याद रखिए आप मैन और मैन को जोड़े, आपने मैनी को और मैनी आ को देखना है। दोबारा बोल देता हूं मेरा बेटा कि मैनी के साथ वर्ब जो है वो प्लूरल लगता है, मैनी आ के साथ वर्ब सिंगुलर लगता है, और आ मैनी के साथ भी वर्ब जो है वो प्लूरल लगता है। तो ये वीडियो थी मेरा बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से। और सब्जेक्ट जो है आपका अगर सिंगुलर है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ये मैंने कुछ रूल्स डिस्कस किए, और इसी के साथ रिलेट करके अगर आप नाउन की करेक्शन की वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह सेंटेंस के अंदर आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से कोई गलती नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।